हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे कॉमन मिस्टेक्स इन डिवीजन। डिवीजन में कैसे हमारी मिस्टेक होती हैं। बहुत सारी मिस्टेक करते हैं बच्चे। अगर हम एक साथ टू डिजिट्स हम एक साथ उतार रहे हैं तो बच्चे कैसे गलती करते हैं उसमें। तो आज हम वो सब सीखने वाले हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना एंड शेयर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट नंबर हमें दिया हुआ है 13 से हमें इसकी डिवीजन करनी है। चलिए 13 की टेबल आई होप आपको याद होगी। अगर याद नहीं है तो मैंने ट्रिक लिख रखी है 13 की टेबल की, तो वो आप ट्रिक से याद कर सकते हैं इसे। यहाँ पर देखिए 13 है, यहाँ पर 70 है। तो 13 की टेबल में 70 से छोटा कहाँ पर आता है, क्योंकि हमें इस नंबर से स्मॉल लेना है। तो 13 की टेबल में 70 से छोटा हमारा 5 जा पर आता है। 13 5 जा 65। चलिए अब इसमें से क्या करना होता है, इसको माइनस करते हैं। 0 में से 5 माइनस नहीं कर सकते, लेकिन ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, 0 में से 5 माइनस करके यहाँ पर 5 ही लिख देते हैं। ये वाला नंबर लिख देते हैं जो यहाँ पर ये नंबर होता है, या फिर 0 लिख देते हैं कुछ बच्चे कि 0 में से 5 माइनस करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। लेकिन हमें 0 में से हम 5 माइनस नहीं कर सकते, तो हम यहाँ से कैरी लेते हैं। 7 में से कैरी लेंगे तो ये 10 बन जाएगा। 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5 ही आएगा। और यहाँ पर 6 बचेगा। 6 में से 6 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए हम यहाँ पर उतारते हैं ऊपर से 4। एक डिजिट एक बार में उतारनी है। अगर हम 2 डिजिट, अगर ये नंबर हमारा 13 से छोटा होता तो हम दूसरी डिजिट भी इसी के साथ उतारते, लेकिन ये 13 की टेबल से बड़ा है। 13 की टेबल में इससे छोटा नंबर हमारा आता है। कहाँ पर आता है, 13 4 जा 52। तो 52 इसमें से माइनस करेंगे, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारा 2 आएगा। ऊपर से अब हम 6 उतारेंगे। 13 की टेबल में 26, 13 2 जा 26 माइनस करेंगे तो 6 में से 6 माइनस करोगे तो 0 आएगा। 2 में से 2 माइनस करेंगे तो भी 0 आएगा। तो फिर हमें 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर 8 उतार लेते हैं। अब देखिए 13 की टेबल में 8 से छोटा, 13 की टेबल में 8 से छोटा तो कोई होगा ही नहीं, क्योंकि 13 खुद ही 8 से बड़ा है। तो 8 से छोटा हम कहाँ से लाएं 13 की टेबल में। तो क्या करेंगे, पहले यहाँ पर 0 लगाएंगे, फिर ये नंबर इसके पास उतारेंगे जो ये 1 बचा हुआ है, इसको हमें 8 के साथ उतारना है। 8 के नीचे नहीं उतारना है। कई बच्चे यहाँ पर उतार देते हैं तो वो गलत हो जाता है। तो हमें 8 के ही पास 1 को उतारना है। अब 13 के टेबल में 81 से छोटा हमें फाइंड करना है। तो हमें पता है कि 13 6 जा 78 होता है, और जो कि 81 से स्मॉल है। तो माइनस करेंगे, 1 में से 8 माइनस नहीं कर सकते तो कैरी ले लिया करो यहाँ से। तो कैरी लेने के बाद ये हमारा 11 बन जाएगा, और 11 में से 8 माइनस करेंगे तो 3 आंसर हमारा आएगा। तो बच्चे यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं कि उन्होंने जैसे यहाँ पर 8 उतारा है तो 8 के लिए पहले 0 लगानी पड़ती है, वो 0 नहीं लगाते, वो सीधा 1 एक और नंबर यहाँ से उतार कर और यहाँ पर सिर्फ 6 लिख देते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। इस गलती की वजह से हमारा सारा सम गलत हो जाता है। तो अब इसमें देखिए ये जो हमारा ये बच के आता है ये होता है हमारा रिमाइंडर, और जो ये हमारा सॉल्व करके आया है इसे हम क्या कहते हैं, कोशेंट। तो क्यू से डिनोट कर देते हैं इसे। ये हमारा डिवाइजर होता है, जिससे हम डिवाइड करते हैं, वो हमारा डिवाइजर होगा हमेशा, और जिसको हमने डिवाइड किया है वो हमारा डिवाइडेंड होता है। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी है। ये हमारा डिवाइजर होगा और ये डिवाइडेंड, दिस इज कोशेंट एंड दैट इज रिमाइंडर। आई होप आपको समझ आया होगा और आपको गलती भी पता चल रही होंगी कि कैसे कैसे हम गलतियां कर देते हैं छोटी छोटी। अब यहाँ पर देखिए 27 की टेबल में 30 से छोटा हमें पता है कि 1 जा पर ही आएगा। तो 27 1 जा 27 लिखेंगे। 0 में से 7 माइनस कभी भी मत करना, गलत हो जाता है सम।
हमें यहाँ से कैरी लेनी होती है, तो ये 10 बनेगा। 10 में से 7 माइनस करेंगे 3, और 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, वो लिखने की ज़रूरत है नहीं। तो फिर हम यहाँ पर 0 एक डिजिट उतारेंगे, 0 है हमारा। अब 27 की टेबल में 30 हमें पता है, फिर से 1 पे जाएगा और यहाँ पर हमारा आएगा 27। माइनस करेंगे 10 में से 7 माइनस करेंगे 3, ऊपर से 4 उतारना है। 27 में 34 से छोटा 1 पर ही जाएगा। 27 1 जा 27, माइनस करते हैं 4 में से 7 माइनस नहीं करना है। यहाँ से कैरी लेंगे 14, 14 में से 7 माइनस करेंगे तो 7। अब हमें नेक्स्ट नंबर उतारना है, यहाँ पर 5 बचा हुआ है, तो 5 उतारना है यहाँ पर। 27 की टेबल में 75 कहाँ पर आएगा? 27 की टेबल हमें याद नहीं है, तो हम इसे एक और ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तो हमें पता चल रहा था छोटा नंबर था, 30 था, तो 30 तो 27 छोटा ही है इससे, लेकिन यहाँ पर 75 बड़ा नंबर हो गया है, तो 27 पर इससे छोटा कहाँ पर आएगा, ये चेक करने के लिए हमें यहाँ पर ये हमें ये डिजिट देखनी है। फर्स्ट वाली 2 है इधर, और यहाँ पर 7 है, तो 2 की टेबल में 7 से छोटा 3 जहाँ पर आएगा, तो 3 से इसकी मल्टीप्लाई करके देखेंगे, तो 3 7 जा 21 और 3 2 जा 6 एंड 2 8 हो जाएगा, लेकिन हमें 7 चाहिए, तो 3 से ना करके हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऐसे माइंड में हम सॉल्व करके इन्हें देख सकते हैं। 2 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 54, माइनस करेंगे 5 में से 4 गया 1, 7 में से 5 गए 2, तो ये हमारा रिमाइंडर है एंड दिस इज हमारा क्वोशिएंट। अब देखिए 89 की टेबल हमें याद नहीं है, तो वही ट्रिक हमें अप्लाई करनी है कि 8 की टेबल में 17 से छोटा 2 जहाँ पर आएगा, 2 जहाँ से हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 9 जा 18 का 8, 2 8 जा 16 एंड 1 17, तो बड़ा आ जाएगा नंबर, तो इसे हम 1 जा पर ही ले लेते हैं। फिर 89 लिखेंगे, इधर माइनस करेंगे 13 में से 9 माइनस करेंगे 4, इधर हमारा 16 बचेगा, 16 में से 8 माइनस करेंगे 4। अब यहाँ पर हम 4 उतारेंगे। अब देखिए 8 की टेबल में 84 से छोटा हमारा 9 जहाँ पर आएगा, वैसे 10 जहाँ पर आता है, लेकिन 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 890 हो जाएगा, जो कि इससे बड़ा रहेगा। तो इसकी हम मल्टीप्लाई 9 से करके देखते हैं। 9 9 जा 81 का 1 लिखेंगे यहाँ पर, 8 कैरी, और 9 8 जा 72 एंड 8 ऐड करेंगे तो उसमें 80 हो जाएगा, तो 9 जा पर ये हमारा चला जाता है। 9 9 जा 81 का 1 लिखेंगे, 8 कैरी, 9 8 जा 72 एंड 8 80। फिर इसको माइनस करना है, 4 में से 1 3, 4 का 4, फिर ऊपर से हमें 6 उतारना है। कितना भी बड़े हमारे नंबर हो सकते हैं, तो ऐसे हमें इन्हें उतारते चलना है, और कितनी भी बड़ी हमारी डिवाइड जा सकती है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं आती। बस यहाँ पर हमें एक एक नंबर उतारते चलना है। अगर एक नंबर से अगर वो डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 2 डिजिट हम एक साथ उतार सकते हैं, 3 भी डिजिट हम उतार सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले हमें यहाँ 0 लगानी पड़ती है। तो अब देखिए 8 की टेबल में 43 से छोटा 5 जहाँ पर आएगा, तो 5 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। 5 9 जा 45 का 5, 5 8 जा 40 और कैरी थी 4, तो 44 हो जाएगा। तो 5 से नहीं करना है, इसे 4 से करना है। तो 4 9 जा 36, 4 8 जा 32 एंड 3 35, माइनस करेंगे 6 में से 6 गए 0, 13 में से 5 माइनस करना है 8। अब यहाँ पर हमारा नंबर है 8 का। अब 8 की टेबल में 80 से छोटा 8 से छोटा, देखिए अभी हमने यहाँ पर करा था 801 आया था हमारा, तो यही हमारा यहाँ पर नंबर आ जाएगा। ये हमारा 9 जहाँ पर आया था, तो यहाँ पर हमें 9 लिखना है, और यहाँ पर हमें 801 लिखना है। तो कई बार हमारे सम यहाँ पर भी मिल जाते हैं, तो बार बार मल्टीप्लाई ना करने की बजाय यहाँ से भी चेक कर लिया करो। 8 में से 1 गया 7, 0 में से 0 गए 0, 8 में से 8 गए 0, लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1 उतारेंगे ऊपर से,
अब देखिए 89 की टेबल में 71 से छोटा तो कोई नंबर है ही नहीं, क्योंकि 89 खुद ही उससे बड़ा है 71 से। तो क्या करेंगे, 1 जो उतारा है इसके लिए पहले हमें यहाँ 0 लगानी है, और अगर कोई और आगे नंबर है तो उसको यहाँ पर उतार लेना है इसके पास में। लेकिन यहाँ हमारे सारे नंबर ख़त्म हो चुके हैं, तो यहाँ पर सिर्फ 0 लगा देनी है और यही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा, और यहीं पे हमारा क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। तो इस तरीके से आसानी से हम ये डिवीजन कर लेते हैं। चलिए मैं एक क्वेश्चन और ले लेती हूँ, थोड़ा सा हार्ड ले लेते हैं इससे। देखिए मैंने हार्ड क्वेश्चन लिया थोड़ा सा इससे। देखिए 9 की टेबल में 10 से छोटा लेना है, 1 जा पर आएगा तो 1 यहाँ लिखेंगे, और 9 8 9 हमें यहाँ लिखना है। ये 9 हमें 1 के नीचे नहीं लिखना है, यहाँ पर लिखना है 10 के नीचे। तो माइनस करेंगे, 0 में से 9 माइनस मत कर देना, 10 बनाना है पहले इसको। 10 में से 9 गए 1, इधर हमारा 2 बच जाएगा क्योंकि हमने कैरी ली थी। तो 12 में से 8 माइनस करेंगे 4, इधर हमारा 9 बचेगा क्योंकि हमने कैरी ले ली थी इससे। तो 9 में से 9 माइनस करेंगे 0 आएगा, वो लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ से देखिए 0 उतारते हैं हम। 9 की टेबल में 4 से छोटा तो होगा ही नहीं, क्योंकि 9 खुद ही 4 से बड़ा है। तो ये जो 0 उतारी इसके लिए यहाँ पर 0 लगाइए पहले, फिर यहाँ पर हमें 4 उतारना है इसी के पास में। अब 9 की टेबल में 41 से छोटा, 9 1 जा 9, 2 जा 18, 9 3 जा 27 एंड 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इसे हम 9 4 जा 36 4 से करके देखते हैं। देखिए 4 9 जा 36 का 6 लिखना है, 3 कैरी, 4 8 जा 32 एंड 3 35 का 5 लिखेंगे, 4 9 जा 36 एंड 3 कैरी था। तो इसका मतलब ये हमारा 41 से कम ही आएगा, तो ये नंबर हमारा 4 पर चला जाएगा। 4 से करते देखिए, 4 9 जा 36 का 6, 3 कैरी, 4 8 जा 32 एंड 3 35 का 5, 3 कैरी, 4 9 जा 36 एंड 3 39। फिर माइनस करेंगे, देखिए 14 में से 6 माइनस करना है 8, 9 में से 5 माइनस करेंगे 4, इधर हमारा 10 बचेगा, 10 में से 9 1 आएगा, एंड 3 में से 3 माइनस करेंगे 0, जो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए 1 उतारेंगे हम। अब देखिए 9 की टेबल में 14 से छोटा तो 1 जा पर ही आएगा, क्योंकि 9 2 जा तो 18 हो जाता है इससे बड़ा। तो 9 8 9 हमें यहाँ लिख देना है। माइनस करेंगे 11 में से 9 माइनस करेंगे 2, यहाँ पर हमारा 7 बचा है, तो 7 में से 8 माइनस नहीं कर सकते, तो 17 बनाएंगे, 17 में से 8 गए 9, और इधर हमारा बचेगा 13, 13 में से 9 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 4। अब हमें यहाँ पर ये 2 उतार लेना है। तो 9 की टेबल में 49 से छोटा 5 जा पर आता है, तो 5 जा से हम इसकी मल्टीप्लाई पहले करके देखेंगे। अगर 5 जा बड़ा आता है तो 4 जा पर ही लेना है इसको। देखिए 5 9 जा 45 का 5, 5 8 जा 40 एंड कैरी थी 45, 4 कैरी, 5 9 जा 45 एंड 5 49, तो इससे बड़ा आ रहा है, तो इसे हमें 4 जा पर ही लेना है। 4 जा पर देखिए हमने पहले भी किया था यहाँ पर, ये देखिए, तो इसी नंबर को हमें यहाँ पर लिख देना है। माइनस करेंगे, 12 में से 6 माइनस करेंगे तो 6 आएगा, 11 11 में से 5 6, यहाँ पर बचेगा हमारा 8, तो 18 में से 9 गए 9, तो ये हमारा रिमाइंडर आएगा, और ये हमारा क्वेश्चन। तो इस तरीके से आसानी से हम ये डिवीजन कर लेते हैं। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर हम 2 डिजिट ऊपर से एक साथ उतारेंगे तो 0 लगानी है पहले। कई बार हम 3 डिजिट भी उतारनी पड़ती है, तो पहले उसके लिए भी 0 लगानी पड़ेगी। तो 2 0 हमें वहाँ पर पुट करनी होंगी, तब हमारा आंसर ठीक होगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना एंड शेयर करना। थैंक यू।